अगर फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स आपको काफ़ी थिक नज़र आएंगी और फिंगर्स का इस तरह से थिक फॉर्मेशन में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो गुरु फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में है और गुरु फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में रुचि रहती है और दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, अच्छे से गाइड करने वाली नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और अगर कंपेयर किया जाए तो इनकी बृहस्पति यानी इनकी तर्जनी उंगली के मुकाबले काफ़ी अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी और सूर्य फिंगर अगर ज़्यादा लंबाई में हो ऐसा नेटिव एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाता है। यहाँ पर सूर्य फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को कई बार थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार फैसले जल्दबाजी में लेते हैं और रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर हल्का सा लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के नीचे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक लाइन बनती हुई नज़र आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति, तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट, जबकि इनकी मरकरी फिंगर जो है वो काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई इस तरह की मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो नेचर है वो थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे नेटिव का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे कोई भी इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि आप देख सकते हैं यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लगभग सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है और बृहस्पति का यह माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होते हैं, काफ़ी ज्ञानवान होते हैं। यहाँ पर आपको एक इस तरह से फिश नुमा आकृति बनती हुई भी नजर आएगी और गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह से फिश का सिंबल बनना नेटिव को काफ़ी अच्छी नॉलेज देता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी और लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी अपनी नॉलेज की वजह से कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोग्रेस लाइंस आपको नज़र आएंगी। यह रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। जिनकी भी हथेली पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस हथेली में गुरु पर्वत पर पहुंच जाएं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की अपनी नॉलेज की वजह से कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इनका शनि का जो एरिया है वो हल्का सा दबता हुआ नज़र आ रहा है और शनि माउंट अगर दब रहा हो तो इसकी वजह से नेटिव को जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे शनि रेखा जो है बीच में आपको ब्रेक्स में नज़र आएगी, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर आकर रुकती हुई
आगे दोबारा से यहाँ से चलती हुई और फिर से दोबारा से रुक कर आगे चलती हुई, कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस में इनकी भाग्य रेखा यानी शनि रेखा हमें नज़र आ रही है। और शनि रेखा का इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना होगा। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर इनके शनि पर्वत के ऊपर जो रेखा मौजूद है, यह जो रेखा है यह इनका कंप्लीट शनि पर्वत है। यहाँ पर इस तरह की खड़ी रेखा का होना नेटिव की एक कंफर्टेबल ओल्ड एज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी अच्छी रहती है। 60 के बाद की एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाता है। कोई भी मेजर इशू, कोई भी बहुत बड़ी समस्या ऐसे व्यक्ति को नहीं होती जिनके हाथ में इस तरह से खड़ी रेखा शनि पर्वत पर मौजूद हो। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का माउंट हल्का सा दबता हुआ शनि माउंट की भांति, जिस वजह से जीवन में यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, तो भी नेटिव को कोई रिवार्ड, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे कुछ खड़ी रेखाएं इनके सूर्य पर्वत के ऊपर भी मौजूद हैं। एक से ज़्यादा रेखाओं का यहाँ पर होना नेटिव के फोकस में कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग तो होते हैं, एक ही समय पर कई काम करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस ऐसा नेटिव नहीं दे पाता जब इस तरह से काफ़ी सारी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं सूर्य पर्वत के ऊपर मौजूद हों। अगर हम इनके मरकरी की बात करें, भले ही यह माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन यहाँ पर आपको उठा हुआ माउंट नज़र आएगा और कुछ इस तरह की रेखाएं इनके मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हुई, जिन्हें हम मरकरी लाइंस के नाम से जानते हैं। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को भी काफ़ी बेहतर करता है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं इनके मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हैं, और इस तरह की रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर नज़र आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बंटती हुई नज़र आ रही है, और इस तरह का जो चिन्ह है, इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिनकी हथेली पर भी इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में, बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा इमोशनल स्वभाव का होगा। यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीकनेस आपको हार्ट लाइन में नज़र आएगी, थोड़ी शैलो होती हुई हार्ट लाइन, जो ओल्ड एज में कुछ समस्याएं जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से बिल्कुल हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का हथेली में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी होगी। नेटिव की जो लॉजिक पावर है, लॉजिक करने की क्षमता है, वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन इस रेखा का काफ़ी अधिक लंबाई में होना नेटिव की ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की जो क्षमता है काफ़ी बेहतर होती है। इस वजह से नेटिव को कई बार इस तरह से समस्याएं आती हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को दोहराते रहने की वजह से कई बार थोड़ा स्ट्रेस या तनाव जैसी समस्याओं का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं यह रेखा भाग्य रेखा है, यह रेखा मरकरी लाइन और यह वाली माइंड की लाइन। तीनों रेखाओं का यहाँ पर मौजूद होना
इस तरह के ट्रायंगल को फॉर्म करता है। उस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया गया है। ये लोगों की हथेली के सेंटर में इस तरह का ट्रायंगल बनता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में भी ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप देख पाएंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और लाइफ लाइन के अंत में आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं जो एक फिश नुमा शेप बनाती हुई आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की यहाँ पर रेखाएं आपको बनती हुई बिल्कुल इनकी जीवन रेखा के अंत में। इस तरह की रेखाओं का इस एरिया पर, इस भाग को केतु का माउंट कहा जाता है और केतु भाग पर इस तरह का जो चिन्ह बनता है यह नेटिव को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग भी जीवन में बन सकते हैं। अगर हम बात करें इनके मंगल माउंट की, यानी इनकी जीवन रेखा की लेंथ की अगर हम बात करें तो यह रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। आपको लगभग यहाँ तक यह रेखा लंबी नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है वो 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की अच्छी संभावनाएं रहेंगी। अगर हम इस एरिया की बात करें तो यह एरिया इनर मार्स यानी अंदरूनी मंगल का भाग कहलाता है। इस तरह का उभरा हुआ मंगल पर्वत होना नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना को तो बेहतर करता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी अग्रेशन ज़्यादा रहती है, थोड़ी अग्रेसिव टाइप की नेचर होने की संभावनाएं इस तरह का मंगल का एरिया इंडिकेट करता है। अगर इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह भाग, यह जो शुक्र का माउंट है आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। इस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इंजॉय कर पाता है। लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा आपको ब्राउन कलर का एक स्पॉट नज़र आएगा। इस तरह का स्पॉट शुक्र पर्वत पर होना अच्छा नहीं माना जाता। और यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएं भी आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से चिंताओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं होने से कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ वरीज नेटिव को अपने जीवन में परेशानियां देती हैं। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव की फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलेंगे। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस इस तरह की रेखाओं की वजह से बढ़ते हैं और इवन अपने ही कंट्री में भी लंबी दूरी की यात्राएं करने के काफ़ी अच्छे मौके इस तरह की रेखाओं की वजह से रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके थंब की तो आप देख पाएंगे थंब काफ़ी स्ट्रांग है। इस वजह से नेटिव की विल पावर अच्छी रहती है और इवन इस तरह का थंब होने से नेटिव की लॉजिक करने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगी।